अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम जुमले बनाना सीखेंगे। आपको याद है कि हम लास्ट दो लेसन से प्रेजेंट में और परफेक्ट टेंस में सीख रहे हैं कि जुमले जर्मन ज़ुबान में कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, आज मैं चाहता हूं कि आज ये भी सीखें कि फ्यूचर टेंस में अगर आपने कोई जुमला बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली ये तीन ज़माने ये होती है, हम इन्हीं तीन ज़मानों में बात करते हैं ना। प्रेजेंट हो गया, ठीक है, पास्ट हो गया या फ्यूचर हो गया। ठीक है, और हम ये सीख चुके हैं अपने आखिरी दो लेसन में कि अगर हमने प्रेजेंट में बात करनी है तो कैसे जुमले में बात बनाने हैं या कहने हैं। ठीक है, और परफेक्ट में यानी या पास्ट में अगर कोई बात कहनी है कि ये काम हो चुका है तो उसमें आप जुमले कैसे बनाएंगे, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से पहले लेसन में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने ये कहना हो कि भी मैं ये काम कर लूंगा, हो जाएगा, फ्यूचर में कोई कहना हो, ठीक है, उसमें आप जुमले कैसे कहेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में नॉर्मली यही टाइम होता है ना कि जो टाइम आने वाला है, चाहे 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, जो भी, ठीक है, जो टाइम अभी आना है वो फ्यूचर है। ठीक है, और मुस्तकबिल का टाइम है, उसमें आपने जुमले कैसे बनाने, तो आज के लेसन में हम ये सीखेंगे। ठीक है, और सही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए लेसन मिलते रहें। इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे आपको जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज आपको अवेलेबल हों, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, 0049 157 157 538 ठीक है, जो जर्मनी से बाहर है वो ये वाला नंबर भी साथ डायल करें। ठीक है, और हम जैसे मैंने कहा कि आप ऑनलाइन A1 A2 और B1 की ऑनलाइन तैयारी जो है घर बैठे आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। मुकम्मल तैयार, मतलब इसमें ह्यूरन, लेजन, चपरेशन, श्राइबन, तमाम कोर्सेज आपको घर बैठे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर इस फेस टू फेस ना। अच्छा, तो ठीक है, आज का लेसन फिर शुरू करते हैं। आज व्हाइट की बोर्ड के ऊपर सारा आपको लाल रेड लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो दूसरी जो है व्हाइट बोर्ड के मार्कर है वो खत्म होगी उनकी, तो इसलिए फिर कल आ जाएंगे मीजा करवाएं तो आपको ब्लैक में लिखा हुआ ज़्यादा क्लियर नजर आता है या ब्लाउ में लिखा हो तो। ठीक है, चलें, तो आज हमने जो वर्ब लिया है, जब जिसमें जो वर्ब जुमले बनाना है वो है ज़ेहन। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको किसी भी वर्ब की दो फॉर्म जो है वो आपने याद करनी है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ज़ेहन गेज़ेहन, ज़ेहन गेज़ेहन। ठीक है, ज़ेहन होता है देखना और गेज़ेहन उसकी पार्टिसिपल्स वाई परफेक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये सवाल ही करते हैं कि हमें जुमले बनाने में प्रॉब्लम है। ये जो सबसे जो बड़ी समस्या है ना, वो हमारे स्टूडेंट्स को ये लगती है कि हमें जुमले बनाने नहीं आते, वर्ब कहाँ पे लगाएं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये समस्या भी आपकी हल किए देते हैं। ठीक है, तो आज जैसे कि सबसे पहले ये सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है जर्मन जुबान में जुमले कैसे बनते हैं। वर्ब कॉन्जुगेशन होते हैं, वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है, वर्ब ये वाली वर्ब जो फर्स्ट वर्ब होती है। जैसे आपको याद है हमने अपने पिछले दो लेसन में अबहोलन, फिर उससे पहले खाउफन, उस वर्ब के साथ उसकी कॉन्जुगेशन की थी, ये भी उसी तरह होगा। ठीक है, आप देखें तो प्रेजेंट में क्या करते हैं, जुमला देखें। प्रेजेंट में इश के साथ पहले हर सब्जेक्ट के साथ मैंने एक जुमला लिख दिया आपको, आपकी आसानी के लिए। ठीक है, नंबर 1 सेंटेंस ये है, इश जे है, मैं देखता हूं। ठीक है, मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं। माइने फैमिली, अपनी फैमिली को। सु वाइनाख्टन, मैं अपनी फैमिली को वाइनाख्टन पर देखता हूं या उनसे मिलता हूं। जेन मैंने देखना होता है या देखने मिलने में एक ही बात है वैसे बाय द वे। ठीक है, तो इश के साथ क्या आएगा, इश जे है, मैं देखता हूं। ठीक है, माइने फैमिलिये सु वाइनाख्टन, यहाँ पे माइने क्यों आएगा, क्योंकि फैमिलिये का आर्टिकल दी होता है। ठीक है, तो ये जुमला अक्यूजेटिव है, कैसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दी जो होता है वो इसका आर्टिकल भी उसमें आईने मायने लिखते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अगर देर होता तो आइनन माइनन डाइनन है, और अगर 10 होता तो फिर आइन, इस तरह ये अक्यूजेटिव जुमले में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मायने इस तरह आया है क्योंकि जो फैमिली है उसका आर्टिकल दी है, यू नो दैट। ठीक है, अच्छा, मैं अपनी फैमिली को वाइनाख्टन पर देखता हूं या मिलता हूं। अच्छा, दू के साथ हमेशा एस टी आता है, क्या आएगा जी, दू के साथ एस टी आता है। जैसे पिछले वर्ब पढ़े थे दो हमने, दू खाउस्ट, दू होल्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दू जीस्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम देखते हो या तुम मिलते हो। ठीक है, यहां पे एक छोटी सी एक बात आपको और बतानी है, अगर आप कह रहे हो तो यहां पे तो जेस्ट आना चाहिए, दू जेस्ट, क्योंकि वर्ब जेहन है। ठीक है, तो यहां पे आई क्यों आया है, ये एक छोटी सी एक पॉइंट आप नोट कर लें। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, हर वर्ब नहीं, जब आप उनको कॉन्जुगेशन करते हैं तो स्पेशली दू के साथ, ओके, और ए जी के और एस के साथ,
है एयर जी और एस के साथ जो है ई जो होता है वो नॉर्मली आई में लिखा जाता है। ये प्लीज बात आप नोट कर लें, सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ, दो जैसे तीन हो गए ना, यानी दू के साथ और एयर जी एस के साथ, बाकी नहीं, ठीक है। और इश के साथ तो हमेशा ई ही आता है, जैसे इश दे है, तो ये आप बात नोट कर लें कि अगर यहाँ पे ठीक है आई ई है तो यहाँ पे आई ई हो जाएगा, तो बन जाएगा डू जीस्ट, ठीक है, डू जेस्ट नहीं कहना, डू जीस्ट, तुम देखते हो, ठीक है। या इन वर्बन को आप इरेगुलर वर्बन भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि मतलब रेगुलर से हट के ये होते हैं, ठीक है, सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ, ओके, और ये रिप्रेजेंट में होता है सिर्फ, यू नो, ठीक है। क्या बनेगा, डू जीस्ट दस नोए म्यूजियम नेक्स्ट वोखे, हैं, क्या बनेगा, दूसरा जुमला क्या दो के सामने लिखा है कि तुम डू जीस्ट तुम देखते हो, देखे 10 नए म्यूजियम, नए जो म्यूजियम है नेक्स्ट वोखे अगले हफ्ते, तुम म्यूजियम को अगले हफ्ते जो है वो देखोगे या देखते हो, ठीक है, ओके। और यहां पे भी एक बात और पॉइंट और बता दूं, नेक्स्ट नहीं लिखा हमने, नेक्स्ट डे लिखा है, क्योंकि जो वोखे है उसका आर्टिकल दी है, जब दी आर्टिकल होता है तो हमेशा ई लगाते हैं हर एक चीज में, तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट डे हो गया और जो नए है वो नए हो जाएगा, ठीक है, ओके। 10 म्यूजियम, अच्छा लेकिन यहाँ पे तो वैसे बाय द वे नहीं, ये तो ठीक है, इसका आर्टिकल 10 है, म्यूजियम का 10 आर्टिकल है, लेकिन हमने यहाँ पे 10 लगा दिया है तो फिर हमें यहाँ पे नोए करना पड़ेगा। अगर हम आर्टिकल ना लगाते, अगर हम आर्टिकल ना लगाते तो फिर हमने यहाँ पे करना था नो एस, फिर एस यहाँ पे कर देना था, लेकिन हमने चूंकि इस जुमले में 10 आर्टिकल अलग से लिखा है तो हमें फिर जो एडजेक्टिव है उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जुमला आप फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर यानी अगर आप यहाँ से 10 को खत्म करना चाहें क्योंकि फिर आप इसको नोएस कह सकते हैं ऐसे, Du siehst neues म्यूजियम नेक्स्ट वोखे, तुम नया म्यूजियम जो है अगले हफ्ते देखोगे या देखते हो, ठीक है, ये चीज पॉइंट ऐसे भी लिखा जाता है, ओके। तो ओके, लेकिन अगर आर्टिकल के साथ लिखेंगे तो फिर 10 लिखेंगे, 10 म्यूजियम, फिर जो एडजेक्टिव है वो ई के साथ लिखा जाएगा, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे एयर जी के साथ क्या आएगा, जीट, आखिर एयर जी के साथ जो जब आप वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या आएगा, टी आएगा, हमेशा टी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ वर्ब ऐसे हैं लेकिन जो ई जो है वो आई ई लिखा जाएगा, तो एयर जी एस जीट हो जाएगा, एयर जीट देन फिल्म इम कीनो, क्या बनेगा, एयर जीट वो देखता है, देन फिल्म यानी फिल्म को, सिनेमा में, वो फिल्म को सिनेमा में देखता है, अगर लड़की है तो जी जीट होगा, देन फिल्म इम कीनो, ठीक है, ओके, ये बात याद रह जाएगी, ठीक है, कि ज़हन वर्ब के साथ आपने इसको यहाँ पे आई ई में कन्वर्ट चेंज करना है, सिर्फ दो के साथ, डू और एयर जी के साथ, ये बात अपने पॉइंट अब याद रखना है, ओके। चलें, अच्छा, वीर ज़ेहन, हम के साथ जो होता है जो वर्ब पूरा लिखा जाएगा, वीर ज़ेहन हम देखते हैं हम देखते हैं, देन जोनन ऑफ गांग, ठीक है, हम स्ट्रांड, हम सूरज को निकलता हुआ देखते हैं, ठीक है, कहां देखते हैं जी, हम स्ट्रांड यानी कि झील पर हैं, हम निकलते हुए सूरज को यानी तुले आफताब को जो है झील पर देखते हैं। अब यहां पे देन लगा है, ठीक है, तो अकोसाटी में ये, ठीक है, अब अकोसाटी में सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, देर देन में, अब ये जुमला अकोसाटी है, ठीक है, कैसे अकोसाटी है जी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और जिसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका आर्टिकल देर होता है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट जब देर होगा, हमने ये बात सीख चुके हैं कि अकोसाटी में देर जो है वो देन में चेंज हो जाएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है, वीर ज़ेहन देन ज़ोनन untergang am Strand, हम झील पर या स्ट्रांड पर जो है वो तुले आफताब को देखते हैं या देख रहे हैं। अच्छा, आगे है ईयर, ईयर के साथ आई एच आर, इसके साथ भी टी आता आखिर में, ठीक है, लेकिन तुम लोग, इधर आपने, मैं फिर बता दूं, इधर इस तरह आई ई नहीं लगाना, इसको वही लिख रहा है, जेट हो जाएगा, ठीक है, ईयर जेट, यानी इधर आप कहेंगे कि इधर क्यों नहीं लगाया हमने, इधर वो चेंज नहीं करते, ठीक है, ओके, आई ई को ई को आई के साथ इस तरह सिर्फ इन दो के साथ और ए जी के साथ लिखना है, ओके, ईयर के साथ में सिर्फ टी लगाना है आपने, और इधर भी वही रहेगा, ई ही सिर्फ लगाना है, ओके, ईयर जेट हो जाएगा, तुम लोग देख रहे हो, देखोगे या देखते हो, ठीक है, आउस्टेलुंग यानी नुमाइश को, नेक्स्ट वोखे, तुम नुमाइश को अगले हफ्ते देखोगे या देखते हो, समझा रही बात आपको। आगे है जी जी ज़ेहन, ठीक है, ये दो जी है, यानी आप रिस्पेक्ट के साथ कहना है जी, हैं, अगर इनफॉर्मली कहना तो फिर डू यूज करते हैं, अगर आप कहना है आप हैं, आप यानी कि देखेंगे, ठीक है, तो बनेगा जी ज़ेहन, आप देखेंगे, स्टेन शुनुपन
इन दीजर नाख्त है, या वो लोग देखेंगे, या वो देखते हैं, ठीक है। जी जेहन आप देखेंगे, ठीक है। स्टेन श्नुपन कहते हैं गिरते हुए सितारे, ठीक है। स्टेन कहते हैं सितारे को, श्नुपन कहते हैं गिरते हुए सितारे को देखेंगे। इन दीजर नाख्त, इस रात में या आज रात में, ठीक है। इन दीजर नाख्त, ठीक है। मैंने एक बात ये भी आपको की थी कि अगर प्रेजेंट टेंस में अगर टाइम आ जाए तो उसका तर्जमा हम फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं, ये भी आपने पता होना चाहिए, ठीक है। जुमला प्रेजेंट में है, ठीक है। जुमले सारे प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है, यू नो दैट, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में अगर टाइम आ जाए, जैसे इसमें आगे नेक्स्ट डे ओके है, तुम अगले हफ्ते नुमाइश को देखोगे, ठीक है। इसका फ्यूचर में तर्जमा कर सकते हैं आप, ठीक है जुमला प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, लेकिन इसका तर्जुमा फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरह इन दीजर नाख्त, इसमें भी टाइम आ गया कि आज रात या इस रात, ठीक है। आप आज रात गिरते सितारे देखेंगे, देखते हैं, वैसे तर्जुमा तो प्रेजेंट का देखते हैं होता है ना, समझा रही बात आपको। तो यहां पे क्या करेंगे, देखते हैं हो जाएगा। अब ठीक है, ये अगर छोटे एस के साथ जी आएगा, उसके साथ भी वर्ब पूरा होता है कि वो लोग देखेंगे। जी जेहन, समझा रही बात आपको। जी जेहन स्टेन श्नुपन इन दीजर नाख्त, ओके, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स। तो ये है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब आपने कोई जुमला कहना है, ठीक है, तो उसकी सिर्फ कॉन्जुगेशन की जाती है, ठीक है, ओके। अब ये देख लें, इश के साथ है इश जेहे, दू जीस्ट, एर जी एस जीट, वीर जेहन, ठीक है, ईयर जेट और जी जेहन, ओके। समझा रही बात आपको। इस तरह आपने प्रेजेंट टेंस में करना क्या होता है कि आपने किसी भी वर्ब को लेके, ठीक है, ठीक है, इसी तरह जैसे जेहन है या कोई और भी वर्ब आप लेंगे, जैसे अगर आपने लास्ट टाइम जैसे हमने पढ़ा था खाउफन है, खाउफन के जुमले बनाए थे, फिर हमने अब होलन है, अब होलन के भी ऐसे बनाए थे। अब होलन ये ठहरन बार बार अब एंड पे चला जाता है, ठीक है, होलन जो वो कॉन्जुगेशन होती है उसकी। और इसी तरह गेहन ले लें, हैं गेहन, ठीक है, माखन, यानी जो भी इस तरह ये के साथ जो वर्ब होंगे उसको आपने इसी पैटर्न से, इसी पैटर्न जिसका मैंने बताया इसकी कॉन्जुगेशन करनी है। इश्माखे, इश्गेहे, इश्पीले, इश्नेमे, इश्दूखे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, जैसे भी आपने करना है। फिर उसके बाद, ठीक है, देखना अगर देर है तो ठीक है वो देर में चेंज कर देना, बाकी दी 10 और जी प्लूरल वो सेम रहते हैं। समझा रही बात आपको। चलिए वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसी टेंस के ऊपर काफी बात हो गई, एक दफा प्रेजेंट में हमने दोबारा सीख ली है, तो अगले लेसन में इंशाल्लाह हम फ्यूचर टेंस में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन हम परफेक्ट में सीख चुके हैं, ये बात आपको मैं बता दूं, हैं। तो वैसे इसका परफेक्ट टेंस क्या बनेगा, हैं, इश जेह माने फैमिलियर सुवाइन आख्टन, ठीक है। इश हाबे क्या बनेगा, इश हाबे माने फैमिलियर सुवाइन आख्टन गेजेन, मैं अपनी फैमिली को वाइन आख्टन पर देख चुका हूं। तो क्या बनेगा, इश के साथ आएगा इश हाबे, ठीक है, माइने फैमिलिये सुवाइन आख्टन गेजेहन, इसको परफेक्ट में चेंज कर लेते कहते हैं, तो है मैं अपनी फैमिली को वाइन आख्टन पर मिल चुका हूं, ठीक है। फिर यहां से हैं, चलिए मैं कहता हूं, चले परफेक्ट एक दफा दोबारा प्रैक्टिस हो जाए, है। फिर यहां पे क्या आएगा, इशहाबे, है, परफेक्ट में क्या आएगा, इशहाबे माइने फैमिलिये सुवाइन आख्टन गेजेन, कि मैं अपनी फैमिली को वाइन आख्टन पर देख चुका हूं, यानी ये काम आप कर चुके हैं, हो चुका है, यानी मिल चुके हैं आप अपनी फैमिली को, ठीक है। अब आगे सुने, दू जीस्ट, ठीक है, 10 नोए और नोइस म्यूजियम नेक्स्ट वोके, तुम अगले हफ्ते जो है म्यूजियम को देखोगे। तो यहां पे आएगा फिर लेट्स के वोके हो जाएगा, एक तो ये दू हास्ट आएगा, है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, दू हास्ट, ठीक है, नोइस म्यूजियम, ठीक है, लेट्स के वोके। लेकिन यहां पे भी जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट होता है अगला, ठीक है, हम चूंकि पास्ट में बात कर रहे हैं तो जो लेट्स डे है वो लेट्स डे हो जाएगा, लेट्स डे है, लेट्स डे वोके गेजेहन, है, पुंक्ट जो भी हम यहां पे लगाएंगे आखिर पे, है, गेजेहन, तुम जो है नया म्यूजियम पिछले हफ्ते देख चुके हो। दू हास्ट नॉइस म्यूजियम लेट्स डे वोके गेजेन, ठीक है। नेक्स्ट डे नहीं आएगा, नेक्स्ट डे तो होता है अगला, देखो हम तो बात करें पिछले की, यानी परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस होता ही है कि आप माजी में जो काम किया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एर जी के साथ क्या आता है, हार्ट आता है, ये आपको पता है, एर जी के साथ क्या आता है, हार्ट, एर हार्ट जी हार्ट देन फिल्म इमकिनो गेजेन, ये तो बड़ा सिंपल हो गया ना, गेजेहन, है कि वो जो है फिल्म सिनेमा में देख चुका है, एर हार्ट देन फिल्म इमकिनो गेजेन, जी हार्ट देन फिल्म इमकिनो गेजेन,
समझा रही बात आपको। इसी तरह वियर हाबन क्या बन जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, वियर परफेक्ट टेंस में वियर हाबन देम जोनन untergang am Strand और gesehen एंड पे आ जाएगा, हैं। चलें, बाकी ये दो जुमले आपने खुद बनाने घर में, ये दो जुमले जो है इसको परफेक्ट टेंस में आपने चेंज करना है। ओके, so thank you very much for watching, and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.